क्या शिव और शंकर एक ही हैं या अलग अलग हैं? बहुत से लोग इस सत्य को नहीं जानते और जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सत्य क्या है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आध्यात्मिक जीवन के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं कि जिनको हम महाकाल, महादेव, सोमनाथ, देवों के देव, आदि देव, महादेव, शंकर, शिव और भी इनके नाम है, जिस नाम से पुकारो ये हमारे ऊपर दया दृष्टि अवश्य देते हैं, जिनको हम भोलेनाथ, भोला बाबा भी कहकर पुकारते हैं। आखिर क्या है सत्य? कई लोग जो शिव और शंकर को एक सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु तस्वीरों में दोनों की आकृति अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर जी को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित यानी दिखाया गया है। भगवान शिव का नाम भगवान शंकर के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ भी कहा जाता है उन्हें। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु के स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। वैसे तो भगवान शिव के 3 प्रमुख कर्तव्य पुराणों में बताए गए हैं: सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, देवी दुनिया की पालन करना और पतित दुनिया का विनाश करना। यह तीनों कर्तव्य भगवान शिव 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा करवाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। और एक बात, भगवान शिव जन्म मरण के चक्र के बंधन से मुक्त है, जबकि शंकर जी शाकाहारी देवता हैं। भगवान शंकर को आदि देव, महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर जी में प्रवेश कर महान से महान कार्य करवाते हैं, और वो ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें कोई देवी देवता, साधु, संत, महात्मा नहीं कर सकते। इसके अलावा भगवान शिव सत्य ज्ञान देकर सत्य चरण की धारणाओं को भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। भगवान शिव एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, जबकि शंकर जी साकार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जब भगवान शिव ने आकार दिया, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत असमंजस में पड़े थे कि बड़ा और शक्तिशाली कौन है। दोनों में काफ़ी बहस हो ही रहा था कि तभी वहाँ एक स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ के छोर को पहले खोज लेगा वही महान, श्रेष्ठ, बड़ा, शक्तिशाली होगा। फिर क्या था, दोनों चल पड़े छोर खोजने। ऐसे ही कई वर्षों तक चलने के बाद जब स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला, तो दोनों वापस अपने स्थान पर आए और स्तंभ को देखते हुए कहा, हम इस स्तंभ के छोर का खोज नहीं कर पाए, कृपया अपना परिचय दें। तब आकाशवाणी हुई कि मैं सदा शिव हूँ और मेरा ना कोई ओर है ना कोई छोर। मैं ही आदि, मध्य और मैं ही अंत हूँ। आप दोनों का निर्माण, इस सृष्टि को बनाने और चलाने के लिए मैंने ही आप दोनों की उत्पत्ति की है, और तब से लेकर आज तक इस सृष्टि को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको गॉड भी कहा जाता है। गॉड का मतलब होता है G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर,
डी फोर डिस्ट्रॉयर, इसी को गॉड कहते हैं। प्यारे मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को अपने परिजनों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।